स्टार्ट करें सेक्शन नंबर 4 जिसमें प्रोडक्शन वगैरह की बात होगी। सेक्शन 4 का पार्ट 1 कर रहे हैं पहले हम। चैप्टर 1 है सेक्शन 4 का प्रोडक्शन एंड गुड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। पहले बात करें प्रोडक्शन क्या होती है। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या होती है? टू प्रोड्यूस समथिंग आउट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब ये होता है इनपुट टू आउटपुट। क्लियर है? आपने इनपुट डाला, आपको आउटपुट मिलेगा। प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग एनी गुड और प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। अच्छा, इनपुट हमेशा रॉ मटेरियल होता है, ऐसा किसने कहा? ऐसा कभी नहीं होता। इनपुट इंक्लूड योर 4 FOP फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये चारों मिलके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट देते हैं जिसकी वजह से आउटपुट। लेबर भी अपना इनपुट देता है, कैपिटल की वजह से इनपुट होता है, मशीन भी फॉर एग्जांपल। लैंड है, लैंड की वजह से इनपुट आता है, रॉ मटेरियल आता है। एंड एंटरप्रेन्योर का मेन किरदार है भाई इन सबको प्रोड्यूस करने में। वो नहीं होगा कुछ नहीं होगा। द प्रोसेस एंड मेथड ऑफ मेकिंग टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल गुड्स। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी का पहला फॉर्मूला लिखूंगा मैं। प्रोडक्टिविटी क्या होती है पहले समझो, मैं फॉर्मूला बताता हूं। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस। मतलब क्वांटिटी ऑफ इनपुट ओवर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। इनपुट आपने दिया 100, आउटपुट मिल रहा है 150। एफिशिएंसी ज्यादा है कम है? एफिशिएंसी ज्यादा है। इनपुट कम हो गया, आउटपुट ज्यादा मिलेगा, ज्यादा बेहतर। लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होती है? टोटल आउटपुट लेबर प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट अपॉन नंबर ऑफ लेबर। भाई 100 प्रोडक्ट बनाए हैं और 10 बंदों ने मिलकर बनाए। ठीक है, मतलब क्या हो गया भाई, एक बंदे ने 10 बनाए। प्रोडक्टिविटी है भाई, एक बंदा 10 तक प्रोड्यूस कर सकता है। इनको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी? हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी? मशीनरी ज्यादा लाओ, टाइम वेस्ट कम करो, स्किल लेबर इस्तेमाल करो, ऑटोमेशन इस्तेमाल करो, एम्प्लॉय को मोटिवेट करो, अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, कैपिटल और पैसा लगाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। जब बेनिफिट्स बढ़े, बेनिफिट्स क्या होंगे भाई? एफिशिएंसी जब बढ़ेगी, एफिशिएंसी जब बढ़ेगी दैट विल लीड टू लो वेस्ट। जब वेस्ट कम होगा तो कॉस्ट कम होगी बिजनेस की। कॉस्ट के साथ जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट पर यूनिट विल रिड्यूस, दैट विल लीड टू हायर प्रॉफिट। बात करते हैं इन्वेंटरी। इन्वेंटरी क्या होती है? इसको स्टॉक्स के भी कहते हैं। स्टॉक्स, ओपनिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग इन्वेंटरी अकाउंट में पढ़ा होगा। It is an accounting term that refers to goods that are various stages of being made and ready to sell. जो रेडी सेल के लिए भी है और जो आप बेच भी सकते हो। रीजन ऑफ होल्ड इन्वेंटरी, रखते क्यों अपने पास? रीजन ऑफ होल्डिंग इन्वेंटरी, अपने पास रखी क्यों जाती है इन्वेंटरी? मतलब आप प्रोडक्ट्स को बैकअप के लिए क्यों रखते हो? फॉर एग्जाम्पल, कुछ एक्सपेक्टिंग हो गया, अनएक्सपेक्टेड, एकदम से बिजनेस की डिमांड बढ़ गई, फिर क्या करेगा? टाइम टू बाय। मुझे एक बात बताओ, आइसक्रीम्स है वो इंडिया में नहीं बिकती, तो बिकती है बहुत ज्यादा। कैपिटलाइजिंग ऑन लो कॉस्ट ऑफिसर, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग विद ऑफर मैसिव क्लोज अप एक्सपोर्ट ऑफर विद हाईली अट्रैक्टिव डिस्काउंट। डिस्काउंट मिलते हैं भाई। फिर आती है एक चीज जिसे कहते हैं लीन प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? लीन, LEAN प्रोडक्शन। लीन प्रोडक्शन क्या होती है भाई? ये एक अप्रोच होती है टू मैनेजमेंट एंड फोकस ऑन कटिंग आउट वेस्ट व्हाइल इंश्योरिंग क्वालिटी।
इसमें आप ओवर प्रोडक्शन कम करोगे, इसमें अपना वेटिंग टाइम कम करोगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा वाला इस्तेमाल करोगे, अननेसेसरी इन्वेंटरी को खत्म कर दोगे और ऐसे एक्शन लोगे जिसकी वजह से कोई रिस्क या कोई हेल्थ एम्प्लॉय खराब ना हो। ओवर प्रोडक्शन के उसको बंद कर दोगे। ये प्रोडक्शन को मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन 3 है। नंबर 1 है केजन, KAIZEN। केजन के बारे में बात करते हैं पहले। ये लीन मेथोडोलॉजी है दैट एलिमिनेट वेस्ट एंड बूस्ट एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। इसमें इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होती है, इंप्रूव वर्किंग आउटलेट होता है, वर्क इन प्रोग्रेस इज reduce amount of space needed for the production process, just in time inventory control, just in time inventory control या पानी की बात है, just in time inventory control क्या होता है भाई? Production method involve reducing and eliminating the need to hold inventories of raw material and unsold inventory, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंटरीज कम होती है, वेयर हाउस का स्पेस कम हो जाता है, ज्यादा नहीं चाहिए। फिनिश गुड इज सोल्ड क्विकली और पैसा बढ़ना शुरू होता है। फिर सेल प्रोडक्शन। सेल प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस जिसमें आप फ्लो प्रोडक्शन लाइन स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ सेल कंटेन यूनिट, जिसकी वजह से मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स बढ़ती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है एंड ईच सेल हैज ओनरशिप फॉर क्वालिटी ऑन इट्स एरिया। फिर बात करते हैं मेथड ऑफ प्रोडक्शन की। मेथड नंबर 1, सबसे पहला मेथड जो है वो है जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन भाई, जॉब प्रोडक्शन इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग कस्टम वर्क, ठीक है, जिसकी वजह से सुटेबल फॉर पर्सनल एक्टिविटीज मोस्ट होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, प्रोडक्शन आसानी से हो जाती है और वर्कर्स आर ऑफन मोर मोटिवेटेड काम करने के लिए। कहते हैं बेस्ट प्रोडक्शन। बेस्ट प्रोडक्शन इज द प्रोसेस एंड क्वांटिटी ऑफ वन प्रोडक्ट इज मेड, single number of single products is made then other products are made। पहले एक बना दिया, ऑर्डर मिला यार 50 सेल फोन बना दो, आपने 50 सेल फोन बना के बेच दिए, फिर जो ऑर्डर आएगा उसका इंतजार करोगे, फिर बना के बेचोगे। बेस्ट प्रोडक्ट्स बर्डन लाइफ नहीं होता से प्रोड्यूसर। कहते हैं फ्लो प्रोडक्शन। फ्लो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस जिसमें large quantities of products are produced in a continuous process, ना मशीनरी होती है ना कुछ होती है, टाइम वेस्ट कम होता है इसके अंदर, लेबर कॉस्ट कम हो जाती है, एफिशिएंसी ज्यादा होती है। फिर बात करते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होती है भाई? एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से क्या होता है? ऑटोमेशन होती है, जहां पे आप फैक्ट्री एक कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस की जाती है। मशीनाइजेशन होती है, where production is done by machine and operated by people। CAD, computer aided design, a design is used to design new product। CAM, computer aided manufacture, is where computer pointers are used in production process and control machine। CIM, computer integrated manufacturing, जहां पे CAD मतलब computer aided design and computer aided manufacture are used together। Computer design the product and link directly to the computer that aid the manufacturing process। EPO, electronic point of sale, must have equipment for modern day business combining hardware and software to allow you to take all types of payment। Contactless payment, wireless financial transaction, debit card, credit card, digital wallet ऐप के जरिए, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इन सबको इस्तेमाल करके एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, अब 4.2 स्टार्ट। ठीक है, 4.2 कॉस्ट, स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड ब्रेक इवन एनालिसिस।
सबसे पहले बिजनेस कॉस्ट की बात करते हैं। व्हाट इज द बिजनेस कॉस्ट? इट इज कॉस्ट इंक्लूड ऑल द कॉस्ट ऑन द एक्सपेंसेस, फिक्स्ड हो, डायरेक्ट हो, वेरिएबल हो या इनडायरेक्ट हो, इंक्लूड करता है। पहले बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है दैट डू नॉट वेरी टाइम टू टाइम या आइटम टू आइटम। जबकि वेरिएबल कॉस्ट क्या उल्टा होता है, वो डायरेक्टली वेरी करते होता है आइटम ऑफ सोल्ड एंड और प्रोड्यूस को। जैसे कि रॉ मटेरियल है, पीस रेट लेबर है, फ्रिंज और बेनिफिट्स हैं और टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है, होती क्या है बता दो भाई। टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट। नहीं भाई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती, समझा रहा हूं, समझ रहे हो? फिक्स्ड कॉस्ट तो अलग चीज है ना। टोटल कॉस्ट है फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट। एक बिजनेस के ऊपर उसको रेंट भी देना होता है तो उसको वेजेस भी देनी होती है। वेजेस है वेरिएबल, फिक्स्ड है रेंट। तो इस तरीके से क्या बनता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की जब कोई चीज चाहिए होती है, टोटल कॉस्ट के बाद एक चीज होती है एवरेज कॉस्ट। ये फॉर्मूले अगर आप भूले तो आप बहुत बुरा फंस जाएंगे, समझ रहे हो? आई गेस मैंने उल्टा लिख दिया। टोटल कॉस्ट नीचे आएगी, आउटपुट ऊपर आएगा। अब आपका सवाल किस तरीके से आता है ये सुनना मेरी गौर से। सवाल आता है इस तरीके से, आपसे पूछा होता है फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, वो आपको आउटपुट बता देगा, लेकिन टोटल कॉस्ट तो वो बताएगा। टोटल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी बताएगा, फिक्स्ड कॉस्ट बताएगा। रेंट इतना दिया हमने, इंश्योरेंस के पैसे इतने दिए, हमने वेजेस इतनी दी, हमने प्रोडक्शन के लिए सामान खरीदा वो इतने खरीदा, अलग अलग तरीके से बताएगा। बस कॉस्ट दोबारा समझाएंगे क्या चीज? बस कॉस्ट बिजनेस कॉस्ट है बॉस। बिजनेस कॉस्ट वही है जो आप कॉस्ट लगा रहे हो, जो आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं सारे। इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड अमाउंट नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वेरी नहीं करेगी, वेरिएबल कॉस्ट वो भी जो वेरी करती है अराउंड द आइटम बाय आइटम। सही है? ठीक है। फिर आते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है? मैंने लिख दिया, तुम लोग बोलोगे तो पता नहीं क्या बोलने जा रहे हैं। Diseconomy of scale. Eco मतलब economy दिखा रहे हैं यहाँ पे, right? Economies of scale are the factors that lead to reduction in average cost of a business, जिसमें include करती है purchasing economies। सबसे पहले large business can have discount, क्यों? क्योंकि वो bulk quantity buy करते हैं। Each cost की जब each unit की cost कम होगी तो obviously the profit ज़्यादा आ सकता है। Marketing economies, large business several cost benefit when marketing their products। Financial cost क्या होगी? आराम से बैंक से आप क्रेडिट भर्ती करते हैं और आपको आराम से क्रेडिट मिल सकता है और लो इंटरेस्ट रेट। मैनेजरियल इकोनॉमी, जब आप डिवीजन ऑफ लेबर करते हो, लार्ज बिजनेसेस एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड और फिर उसके बाद लार्ज बिजनेसेस कैन अफोर्ड स्पेशलिस्ट एंड दिस इंक्रीज द एफिशिएंसी, जो कि आपकी एवरेज कॉस्ट को कम करता है। टेक्निकल इकोनॉमीज क्या होती है? पांचवी टाइप है। Large business can afford to invest in expensive and modern production methods to help business to decrease their average cost of production. जबकि diseconomies of scale क्या होती है? जब आप poor communication करोगे, poor communication के थ्रू आपकी गलत information आगे फैलेगी, आपका मोरल लो होगा, आपका decision making process बहुत स्लो होगा, तो diseconomies होती है, इसके अंदर क्या average cost बढ़ जाती है। तो बात करते हैं break even। What is break even? Break even एक पॉइंट होता है, बता दो, बताओ। जहाँ पे टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट वो मैच अप करते हैं, जहाँ पे आपकी जो अर्निंग है वो लाइक आपने जो लाइक क्या समझाऊंगा, आई वुड से ब्रेक इवन इज द क्वांटिटी, या ये रेफर करता है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को जो बिजनेस ने सेल की है और आपके स्टार्टअप के साथ। लाइक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट समझा नहीं पाए तो
टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर्मूला है ये। क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल प्राइस, ठीक सही है। पेपर तुम लोग 5 दिन बाद क्या करें? सही है भाई, मैंने बोला ब्रेक इवन कैलकुलेट कैसे करते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी होगी? अभी फिक्स चेंज नहीं हो रही, रेंट आ गया, इसके अंदर आपके एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आ गई है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट फिक्स हो जाती है कभी कभी। मटेरियल कॉस्ट आपकी पर यूनिट होती है जो कि वेरिएबल कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, सेलिंग प्राइस आपकी वेरिएबल होती है, सेलिंग प्राइस का अलग ही चीज है, और एवरेज कॉस्ट आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, बात करते हैं आगे। बेनिफिट क्या ब्रेक इवन के? भाई आप हेल्प करते हो आइडेंटिफाई के आपका रिस्क ऑफ फेलियर कितना है, नंबर ऑफ यूनिट दैट यू हैव मेड टू सेल इन ऑर्डर टू रीजनरेट प्रॉफिट। ये आपको पता चला है। रीड ऑन द ग्राफ टू कंसीडर द इंपैक्ट ऑफ ऑन प्रॉफिट और लॉस। आपको पता है प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, ठीक है। अच्छा, लिमिटेशन भी ब्रेक इवन की अनरियलिस्टिक असम्पशन लगा लो और सेल्स आर अनलाइकली टू बी सेम एज आउटपुट, ठीक है। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट में कमजोरी हो जाती है, मुश्किल हो जाता है, आप सही काउंट नहीं कर सकते। अब आते हैं 4.3 पे, इसके बाद एक ही बचेगा हमारा 4.4, वो भी आसान है, छोटा सा ही है। इस पे आते हैं टॉपिक का नाम है क्वालिटी, अचीविंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। मेरा क्वालिटी से एक्सपेक्टेशन क्या होती है कंज्यूमर्स को? भाई कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन होती है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ब्रांड इमेज अच्छी करने के लिए, रेपुटेशन अच्छी करने के लिए क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए ताकि कंज्यूमर अच्छे रहिए क्वालिटी, आपका प्रोडक्ट बाय करे और उसका रिव्यू भी अच्छा दे। But if quality not maintained, the business will lose customer to other brand. देखो हर बिजनेस के अंदर ना, हर बिजनेस सब्सिट्यूट भी होता है। आप फॉर एग्जांपल आप पेप्सी पीते हो, पेप्सी रेट बढ़ा दी, क्वालिटी घटी करती है, आपको इलायची वाला पानी पिला रहे हैं, आप कल से पेप्सी नहीं पियोगे, आप कोक पे चले जाओगे। इसीलिए क्वालिटी इंपैक्ट करती है। आईफोन अपनी क्वालिटी बढ़ाते लोग सैमसंग पे आ जाए, सैमसंग अपनी क्वालिटी बढ़ाते लोग आईफोन पे चले जाएंगे, एचडब्ल्यू की अपनी क्वालिटी बढ़ाते लोग बेस पे आ जाएंगे, बेस अपनी क्वालिटी गिरा दे लोग स्केच चले जाएंगे। समझ लो, ये होता है प्रॉब्लम। क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए और रेपुटेशन भी खराब होती है। क्वालिटी कंट्रोल कैसे होती है? क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आपको हमेशा देखना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, अपने प्रोड्यूसर्स, अपने क्या कहते हैं वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हो। क्वालिटी कंट्रोल इस तरीके से होती है। जबकि एक और बात याद रखना, क्वालिटी एश्योरेंस भी एक चीज होती है। ये चेकिंग होती है फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। बिजनेस मेक श्योर करता है कि जो उन्होंने बनाया है वो क्वालिटी को अश्योर कर रहा है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM is a continuous improvement of product and processes by focusing on quality of each stage of production. ठीक है, TQM भी होता है। लिमिटेशन ऑफ TQM होता है क्या होता है? एक्सपेंसिव टू ट्रेन एम्प्लॉयज। अब एक चीज समझा रहा हूं, गौर से सुनना। पहले में क्वालिटी कंट्रोल होती है, इंस्पेक्टर चेकिंग फिनिश्ड गुड्स इन्वॉल्व कंसीडरिंग वेस्ट। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? इंस्पेक्टर ड्यूरिंग inspection during and after production aims to stop fault for happening. Total quality management encourages everyone to think about quality. Quality is the aim for all staff. यहाँ हमारा 4.3 होता है खत्म, 4.4 बचा है। इतनी चीजें थी, कुछ साइन लिखते थे, क्वालिटी बढ़ानी, क्वालिटी कैसे बढ़ानी, तीन चीजें बता दी मैंने, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, एश्योर कैसे करते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे होती है। कहते हैं लोकेशन डिसीजन, ये बहुत मेन चीज है, लोकेशन डिसीजन लास्ट है। लोकेशन डिसीजन भाई हमेशा एक बात है, लोकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है फॉर एवरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसके अंदर मार्केट देखना रहता है, रॉ मटेरियल कहां से परचेज कर रहे हो, फ्रेश प्रोडक्ट या पावर मिलता है कि नहीं मिल रहा, लेबर सप्लाई करी सारी दूर से आ रही है, दूर से क्या पैसा ना दोगे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैसा है भाई,
इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, प्रोडक्शन मेथड कौन सा इस्तेमाल करो, फैक्टर लोकेशन ऑफ सर्विस बिजनेस, फैक्टर कौन से भाई जो सर्विस बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, कस्टमर सबसे पहले आते हैं, कस्टमर भाई मेरे मान लो किस कौन को बाइक लेकर जाएगा, तुम बाइक लेकर जाओगे, तुम भी बाइक लेकर जाओगे, बाइक लेकर जाओगे, बाइक लेकर आओगे, कस्टमर यहाँ से अपने आप को पॉइंट कर रहा है, कोई एकदम कुछ सीवी के बात है, वहाँ बाइक के कम लोग मैं लोग मिलेंगे यहाँ कम मिलेंगे, वहाँ कम मिलेंगे, क्यों लोग नहीं है बाइक के वहाँ वहाँ पे बाइक लोग ही नहीं है, कहीं वहाँ पे हो गई नीड ही नहीं है वहाँ पे, वहाँ तो लोग ऑडी पे घूम रहे होते हैं। फिर टेक्नोलॉजी अलाउड सम सर्विस टू लोकेट अवे फ्रॉम द कस्टमर, लेबर कहाँ पे अवेलेबल है, ये भी देख रहा था, क्लाइमेट क्या है, कैसा क्लाइमेट है, ठीक है, जैसे होटल्स है वो हमेशा अपना होटल का खोलते हैं, सीवीयू के पास खोल लेंगे, बीचेस के पास खोल लेंगे, सेंट्रल सिटी में नहीं खोलेगा। तुमने देखा क्या गुलशन का होटल खुला हुआ है 5 स्टार, लेकिन तुमने सीवीयू के पास बहुत सारे होटल देखे होंगे, बीच लग्जरी है, होटल का नाम लग्जरियस होटल है, बीच के पास है, फॉरेनर्स वहीं जाके रहते हैं, सेंट्रल सिटी में कोई नहीं आता। फैक्टर इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रिटेलिंग बिजनेस जो है वो नियर शॉप देखी आती है, सबसे पहले शॉपर्स कौन है जो खरीदने आ रहे हैं, लोकेशन कॉस्ट क्या है भाई, टैक्स रेंट वगैरह की बात हो रही है, कस्टमर पार्किंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सिक्योरिटी अच्छी है कि नहीं है, एक्सेस फॉर डिलीवरी व्हीकल है कि नहीं है, लोकेशन इन लोकेटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, न्यू मार्केट ओवरसीज अगर आप जा रहे हैं तो आपको देखना पड़ता है कि भाई बिजनेस सेक्टर वहां पे एसेंशियल है नहीं है, चीपर खड़े हो खड़े हो इधर आगे बैठो जी सर। अच्छा फिर बात करते हैं लोकेटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, न्यू मार्केट ओवरसीज। अगर आप बाहर एक काम करो देखना पड़ता है कि आप वहां पे बिजनेस काम कर रहे हैं कि नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे, चीपर और न्यू दो पर्टिकुलर इस्तेमाल करना पड़ता है इसके लिए, ट्रेड बैरियर को तो खत्म करना पड़ता है, रिस्ट्रिक्शन ना लगे ताकि डिफिकल्टी with labor costs and wages cost, business focus करता है reducing cost of business as incentive by government, कभी कभी गवर्नमेंट भी मतलब encourage करती है बिजनेस को कि आप यहाँ आए, अपना फैक्ट्री लगाएं और उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। लीगल कंट्रोल डिसीजन, गवर्नमेंट may restrict business from operating local house or areas that could be harmed by noise pollution, light pollution, air pollution, डिस्करेज करती है और प्लानिंग रेगुलेशन का आता है इसको चाहिए। यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 4 होता है कंप्लीट, कंप्लीट हो गया। कल सेक्शन 6 एंड 5 दोनों कर लेंगे हम, फिर एक पास की क्लास होगी, फिर आप लोग मैं अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे, ठीक है, बस ये करेंगे, ठीक है ना।